ఎగ్జిట్ పోల్స్ ను వాడుకుని బీజేపీ నేతలు షేర్ మార్కెట్లో భారీగా లాభాలు పొందారన్నారు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ. జూన్ 3న షేర్ మార్కెట్ భారీగా పెరుగుతుందని, 4న పడిపోతుందని వారికి ముందే తెలుసన్నారు. ఈ స్కామ్ లో ప్రధాని మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షా, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలకు ప్రమేయం ఉందని ఆరోపించారు రాహుల్. ఎన్నికల ప్రచారంలో స్టాక్ మార్కెట్ బూమ్ అవుతుందని మోదీ, షా తప్పుడు ప్రచారం చేశారన్నారు. దీంతో ఇన్వెస్టర్లకు లక్షల కోట్ల నష్టం వచ్చిందన్నారు. షేర్ మార్కెట్ స్కామ్ పై ప్రభుత్వం జేపీసీతో విచారణ చేయించాలని డిమాండ్ చేశారు రాహుల్. प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी. प्रधानमंत्री ने देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है. होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए. और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया. तो ये क्रोनोलॉजी है. अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4th जून. 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4th. फिर 28 मई को रिपीट करते हैं. 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है. बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था. तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था. इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं. 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है. ये देखिए 31st May, massive stock activity, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28. ये anomaly देखिए. ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है. हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं. फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है. किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है. तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है. Why did PM and HM give specific investment advice to the 5 crore families investing in the stock market? Is it their job to give investment advice? Second, why both interviews were given to the same media house owned by the same business group, which is also under SEBI investigation for manipulating stock? Third, what is the connection between the BJP, the fake exit pollsters, and the dubious foreign investors who invested one day before the exit polls were announced and made a huge profit at the cost of 5 crore families? We demand a JPC into this. We are absolutely convinced that this is a scam. Somebody has made thousands of crores of rupees at the cost of Indian retail investors, and the Prime Minister and the Home Minister have given an indication, and this is a criminal act. So we demand today a joint parliamentary committee to investigate this. हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है. यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है. नॉर्मली बीजेपी की ये पोजीशन होती है कि जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं. वही पोजीशन आपने अपनाई है. इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप बीजेपी की पोजीशन ले रही हैं. रियलिटी ये है कि हम जेपीसी करवाएंगे. अब ऑपोजिशन में बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और पूरा जो पार्लियामेंट की सिचुएशन है वो बदल गई है. हम प्रेशर लगाएंगे, डालेंगे, बट मुझे लगता है कि जो पहले राजनीतिक सिचुएशन थी, जिस इम्प्यूनिटी के साथ प्रधानमंत्री पहले काम करते थे, मुझे लगता है वो अब खत्म हो गया है. तो दूसरा नतीजा आएगा. ये रेड चार्ट जो है इसको देख लीजिए. ये नॉर्मल ट्रेडिंग है.
ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये ग्रे वाली नॉर्मल ट्रेडिंग है, और ये जो ट्रेडिंग है ये अबनॉर्मल ट्रेडिंग है, ये 2-3 गुना है, और फिर ये हुआ है नुकसान। तो ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से मैं पूछ रहा हूं कि आप में इसमें आपका क्या रोल था, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पूछ रहा हूं, आपकी मदद करने के लिए पूछ रहा हूं, और इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपके लिए होगा।